जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। आज जो हम क्लासेस की बात कर रहे हैं इसमें हमने पार्ट 3 को लिया है और पार्ट 3 में हम आपको प्रश्न देने वाले हैं न्यायपालिका से, संघवाद से और स्थानीय शासन से। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी दे दिया है। यदि आप वो नहीं देखें तो ज़रूर से देख लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्नों को हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश प्राप्त करने की आयु है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका रिटायरमेंट की एज कितनी है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष या 62 वर्ष? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अवकाश की आयु है 65 वर्ष तक। कितनी? 65 वर्ष तक। सवाल नंबर 2, भारत में संविधान का संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या संसद? भारत में संविधान का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। सवाल नंबर 3, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 23, 24, 30, 26? तो आपको मैं बता दूं, टोटल होते हैं 31। टोटल कितने होते हैं? 31 होते हैं। तो 31 में से 30 होते हैं जो जज होते हैं, 30, और एक होते हैं उसमें चीफ जस्टिस। तो कुल मिलाकर के 31 होते हैं। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि मुख्य न्यायाधीश के अलावे कितने होते हैं? तो उनके अलावे कितने होते हैं? 30 होते हैं। सवाल नंबर 4, संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की कार्रवाइयों की अधिकृत भाषा है। अभी आपने बीटी वर्सेस बीएड का कितने सारे देखे होंगे, लेकिन आपने गौर नहीं किया कि जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई होती है वो किस भाषा में होती है। तो मैं बताता हूँ आपको, क्या वो अंग्रेजी में, अंग्रेजी हिंदी दोनों, अंग्रेजी तथा हिंदी कोई भी क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी तथा 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में होती है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में होती है। सवाल नंबर 5, भारत में न्यायिक पुनर्अवलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सिद्धांत से, कनाडा के संविधान से। न्यायिक पुनर्अवलोकन मतलब जब न्याय देने की बात होती है तो फिर से उसमें गौर करते हैं या जांच पड़ताल करते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। सवाल नंबर 6, उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको होता है? इस तरह के सवाल हमने पिछले वीडियो में दिया था। आपने अगर गौर से देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया था, क्या वो प्रधानमंत्री है या लोकसभा अध्यक्ष को या राष्ट्रपति को या विधि मंत्री को? तो राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार होता है। सवाल नंबर 7, उच्च न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश थे जिन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था? गजेंद्र गढ़कर, एम हिदायतुल्ला, के सुब्बा राव, पीएन भगवती? तो ये थे एम हिदायतुल्ला। सवाल नंबर 8, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा? तो ये आ गई विधायिका के कार्य की बात। तो विधायिका के अंतर्गत संसद आते हैं और इसका सही आंसर होगा संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। सवाल नंबर 9, यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो यह शब्द लिया गया है कनाडा के संविधान से। सवाल नंबर 10, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था?
1950 में, 1952 में, 1954 में या 1956 में? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1954 में। सवाल नंबर 11, राज्य सूची में कितने विषय हैं? 62, 64, 60 या 72? तो राज्य सूची में हैं 62 विषय। और राज्य सूची, भारत में 3 प्रकार की सूचियां होती है, एक केंद्र सूची जिसको संघ सूची भी कहते हैं, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो जिस मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है उसे राज्य सूची कहते हैं, और जिन मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है उसे संघ सूची या केंद्र सूची कहते हैं, और जिन मुद्दों पर दोनों मिलकर के कानून बनाती है उसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। सवाल नंबर 12, समवर्ती सूची पर कानून निर्मित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? केंद्र को नहीं, राज्य को नहीं, केंद्र शासित प्रदेश को नहीं, केंद्र तथा राज्य दोनों को, जो अभी हमने आपको बताया। सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? रक्षा है। जो बड़े बड़े मुद्दे होते, देश की बात होती है, जैसे रक्षा, विदेश, वाणिज्य, सेना, ये सभी संघ सूची के विषय हैं, जबकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। यही वाला हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर 14, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया? तो वन जो है उसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। कृषि को नहीं, जेल को नहीं, पुलिस को नहीं, ये सभी राज्य सूची के हैं। ऊपर वाले तीनों राज्य सूची के विषय हैं। सवाल नंबर 15, आपातकालीन स्थिति में भारतीय संघ का ढांचा कैसा हो जाता है? पूर्ण संघात्मक, अर्ध संघात्मक, एकात्मक या कोई प्रभाव नहीं? तो जब आप पहले समझिए कि संघवाद क्या है। संघवाद को समझिए। भारत में केंद्र स्तर की सरकारें हैं, राज्य स्तर की है और स्थानीय स्तर की है। तो ये जिस देश में इस टाइप की होती है, दो कम से कम सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, उसे संघ, जैसे राज्यों का संघ है भारत। लेकिन जब आपातकालीन की स्थिति आती है तो केंद्र की शक्ति बलवान हो जाती है। ऐसी स्थिति में देश एकात्मक हो जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति शासन लग जाना। सवाल नंबर 16, केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की जांच के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? 1947 में, 1983 में, 1984 में, 1985 में? तो सरकारिया आयोग का गठन किया गया था 1983 में। सवाल नंबर 17, कावेरी जल प्रवाह विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? नहीं, विवाद नहीं है। कावेरी जल प्रवाह यानी कावेरी का जो जल जो बहता है, किन किन दो राज्यों से? गुजरात महाराष्ट्र? नहीं। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश? नहीं। तमिलनाडु कर्नाटक? हो सकता है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र? नहीं। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु कर्नाटक। सवाल नंबर 18, पंचायती राज्य व्यवस्था में एक रूपता संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया था? 42वें? नहीं। 46वें? नहीं। 44वें? नहीं। इसका सही जवाब है 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा। 73वां से शुरुआत हुआ था जो कि 1972 में आया था, जबकि 74वां 1973 में आया था। आगे इस तरह के सवाल आप देखेंगे। सवाल नंबर 19, पंचायती राज का सबसे निचला स्तर क्या है? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत समिति या न्याय पंचायत? तो आप सभी जानते हैं कि पंचायती राज, ग्राम पंचायत जो सबसे निचला स्तर है वो ग्राम पंचायत होता है, और ग्राम पंचायत के मुख्य को मुखिया कहा जाता है। सवाल नंबर 20, न्याय पंचायत के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। छोटे दीवानी मामलों का निपटारा कर लेते हैं वो, छोटे मोटे झगड़ों को। मुजरिमों पर जुर्माना भी लगाते, ये भी कर लेते हैं। छोटे फौजदारी मामलों का निपटारा भी कर लेते हैं।
लेकिन मुजरिमों को जेल नहीं भेज सकती है न्याय पंचायत, ये हमारे कोर्ट का कार्य होता है। सवाल नंबर 21, ग्राम पंचायत की बैठक कितने दिनों में एक बार होनी चाहिए? 1 सप्ताह में एक बार, 1 माह में एक बार, 1 वर्ष में एक बार, वर्ष में 2 बार, या 1 वर्ष में 4 बार? तो माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक होनी चाहिए। सवाल नंबर 22, नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए? आपको मैं बता दूं, राज्यसभा का सिर्फ 6 वर्ष के लिए होता है, बाद बाकी जितने भी सारे हैं आप 5 याद कर रखिए मैक्सिमम। सवाल नंबर 23, जनपद यानी जिला का सर्वोच्च अधिकारी क्या होता है? मुख्यमंत्री। ये तो राज्य का होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भी होता ही है उसके अंदर कार्यकारी में। जिलाधिकारी, जिला का तो जिलाधिकारी डीसी भी बोलते हैं हम लोग उसको। पुलिस अधीक्षक, ये तो पुलिस विभाग का होता है। जिला प्रमुख, जिला प्रमुख को भी हम क्या कहते हैं? जिलाधिकारी कहते हैं, उपायुक्त कहते हैं, या डीसी कहते हैं? सवाल नंबर 24, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई? 24, 22, 23 या 21? तो आपको ये भी याद रखना है कि 8वीं अनुसूची में, किसवीं? 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें इंग्लिश नहीं है। सवाल नंबर 25, पंचायत समिति का कार्य क्षेत्र क्या होता है? ग्राम, जिला, विकासखंड या नगर? तो पंचायत समिति का कार्य क्षेत्र होता है ग्राम, और यहीं से जानकारी वो जिला स्तर तक के मेयर कह लें, या महापौर कह लें, या जिला परिषद कह लें, उनको ये जानकारी भेजता है। जिला के शिक्षा विभाग का प्रमुख अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, राजकीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परिषद का क्षेत्रीय अध्यक्ष। तो जिला का जो जिला विद्यालय निरीक्षक होता है वही उनका प्रमुख अधिकारी होता है। सवाल नंबर 27, 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन किससे संबंधित था? स्थानीय संस्थाओं से, राजनीतिक दल बदल से, या प्रत्याशी जमानत राशि से? तो 73वां और 74वां संशोधन स्थानीय संस्थाओं, जो कि आप जानते हैं ग्राम स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर होता है, उनकी बात की जा रही है। तो ये स्थानीय संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। सवाल 28 कहता है कि 73वां तथा 74वां संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? तो जब हम 73वां की बात करते हैं तो इसका जवाब 1992 हो जाएगा, और 74वां 1993 होगा। तो आपको अगर एक चुनना है तो आप देख लीजिए, 73 से शुरुआत हो गया तो आपका आंसर 1992 हो जाएगा। सवाल नंबर 29, नगर पालिका परिषद का ऐच्छिक कार्य है नगरों में रोशनी का प्रबंध करना, नगरों की स्वच्छता का प्रबंध करना, भाई करना ही पड़ता है, उनका कार्य ही है। नगरों में पेयजल की व्यवस्था करना, ये भी करना है। तो ऐच्छिक कार्य यानी अपनी इच्छा पर आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो प्रारंभिक तक तो करना है आपको, इससे ऊपर की शिक्षा व्यवस्था करना आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। एक बात और बता दूं कि ये जो पॉलिटिकल साइंस का ये आखिरी क्लास है। आज इस वीडियो के बाद से टेस्ट पेपर आपके आएंगे ज्योग्राफी के, और ज्योग्राफी चूँकि बड़ा चैप्टर है, ये होता है उसका दायरा है, तो इसके 3 पार्ट नहीं आएंगे, ज़्यादा पार्ट आएंगे, हो सकता है लगभग 10 पार्ट आएंगे। और आप धैर्य बनाए रखिए, चैनल में आपको एक से एक। मैंने यहाँ पर कोई खास क्लासेस नहीं लिखा है कि बिहार टीआरई के लिए या झारखंड टेट के लिए, मैं आपको एनसीईआरटी का निचोड़ दे रहा हूँ, आपके सारे प्रकार के एग्जाम में लाभकारी होंगे। तो चैनल पर जरूर बने रहिएगा, और पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आखिरी प्रश्न को देखते हैं। आखिरी प्रश्न है,
भारतीय संविधान का वैचारिक व दार्शनिक आधार क्या है? उदारवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, उपभोक्तावाद। तो इसका आधार है उदारवाद। ये सबके प्रति कुछ न कुछ देने को तत्पर है। सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को लेकर के चलता है और इस तरह के विचार को हम कहते हैं उदारवाद। तो ये कुल 30 प्रश्न थे। आप हमें कमेंट करके बताएं कैसा लगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया तो कर लो भाई, और बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।